एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां रोडवेज बस चालक की लापरवाही ने महिला को जीवन भर के लिए बना दिया अपाहिज। जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने काटा एक पांव, दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। व्यापारियों ने डीएम और एसपी के साथ ही मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से किया मामले की शिकायत। दरअसल मामला नगर कोतवाली के चौक घंटा घर का है, जहां श्याम बिहारी गली निवासी प्रबुद्ध व्यापारी नारायण खंडेलवाल की 55 वर्षीय पत्नी मीनू खंडेलवाल रोजमर्रा की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद योगा के लिए जा रही थी। चौक घंटा घर पर रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से मीनू को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनका दाहिना पैर कुचल दिया गया। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर जब ड्राइवर को दुर्घटना की जानकारी हुई तो घायल की मदद करने की बजाय बस तेजी से लेकर भागने लगा। घायल होने के बावजूद मीनू ने किसी तरह बस के पिछले पहिए से खुद को बचाया। परिजनों ने घायल मीनू को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्रयागराज रेफर कर दिया, जिसके बाद मीनू का प्रयागराज के अलका हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मीनू का दाहिना पैर जांघ से काटना पड़ा। वहीं बस की टक्कर से मीनू की कमर की हड्डी भी टूट गई, जिसके कारण अब मीनू को जीवन भर अपाहिज ही रहना पड़ेगा। सोमवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीनू के बेटे तुषार ने डीएम और एसपी से मिलकर लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना न होने पाए। क्या घटना हुई थी, क्या मामला था? पीछे से बस आई और उसने बस मेरे ऊपर चढ़ा दी। मेरे दोनों पैर उसमें चले गए। तो मैं चाहती हूँ कि ड्राइवर को कठोर से कठोर सजा हुआ हो। उसकी लापरवाही के कारण आज मैं जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई, तो उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। क्या नाम? देखिए, 2 तारीख को सुबह लगभग 6:30 से पौने 7 के बीच में मेरी माताजी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके संदर्भ में जो बस ड्राइवर था वो बहुत तेज गति से रॉन्ग साइड लेते हुए लापरवाही के साथ उनको कुचलता हुआ चला गया। उसने पहले उनको टक्कर मारी, उसके बाद उसको जब पता चला कि उससे टक्कर हो गई है तो उसकी मंशा ये थी कि उनको खत्म कर दिया जाए और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी जाए, ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। इस चक्कर में वो भगाते हुए गाड़ी ले गया लापरवाही से, जिसके कारण मेरी माताजी ने अपना एक दाहिना पैर खो दिया है और उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई है, जिसके कारण वो आजीवन बेड रेस्ट पे हो गई है और उनकी जो क्षति हुई है वो हम लोग कभी पूरी नहीं कर सकते। पुलिस ने भी जो कार्यवाही करी, बहुत साधारण कार्यवाही करी थी, जिसके कारण वो ड्राइवर मुचलके पे 1 दिन के अंदर छूट गया। हमने पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध किया है कि कुछ कठोर धाराएं उस पे लगाई जाएं, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ऐसे ड्राइवर भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही ना करे, जिससे कि किसी की भी जिंदगी भर की हानि मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भू माफिया और राजस्व कर्मियों के सिंडिकेट पर गंभीर आरोप जिला पंचायत सदस्य ने किया जोगापुर में प्रेस वार्ता। दरअसल प्रतापगढ़ के जिला पंचायत सदस्य संजय तिवारी ने सोमवार को जोगापुर में एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि सदर तहसील के ग्राम सगरा की आईटीआई के सामने गाटा संख्या 456 का बैनामा उनकी माताजी का नाम है। उस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कूट रचित दस्तावेज के जरिए कब्जा किया जा रहा है। इस बाबत मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें आरोप है कि राजस्व कर्मियों ने मृतका के नाम समन भेजकर और फर्जी रिपोर्ट तैयार कर कूट रचित आदेश जारी कराया। प्रार्थी ने अपनी जान माल की सुरक्षा और इस बड़े सिंडिकेट पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा है जिला पंचायत सदस्य संजय तिवारी ने। हमारी एक जमीन थी सगरा में 456, जो मेरी माता जी की थी। उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों के नाम जमीन आ गई। उसके बाद एक चन्ना शुक्ला पूरे गरीब दास के हैं। इन्होंने कुछ फर्जी कागजात तैयार करके माननीय एसडीएम की न्यायालय में एक मुकदमा पंजीकृत किया। वो मुकदमा ना तो कहीं दर्ज है, ना कहीं उसका आता पता है। जो आदेश है माननीय एसडीएम साहब का, उस पे कंप्यूटरीकृत बात जो है वो अलग है। जो खतौनी पे है उसका कंप्यूटरीकृत बात अलग है। जो परवाना गया है वो दूसरी डेट का गया है। और उसमें कहीं भी किसी भी एंगल से एसडीएम के यहाँ ये मुकदमा पंजीकृत है ही नहीं है। फर्जी पेपर तैयार करके
कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके, अभिलेखागार से छेड़छाड़ करके, सारे पेपर फर्जी बना के मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, जो ITI के सामने है, डाटा संख्या 456 सगरा में है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दिया, DM साहब को किया है, माननीय CM को किया। DM साहब ने इसमें 5 सदस्यीय टीम गठित कर दिया है जांच के लिए। अभी आज की तारीख में मैं गया था, कमिश्नर से मिलके आ रहा हूं, उनसे भी मैंने इसकी शिकायत कर दिया है।